स्वागत है आपका। मैं हूं घनश्याम साहू, फाउंडर एंड सीईओ अपना फार्मासिस्ट.com। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं फार्मासिस्ट संघ द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप में हमारे साथ मौजूद थे एडीसी साहब, ड्रग इंस्पेक्टर साहब, फार्मासिस्ट संघ के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी, और साथ में 100 से भी ज्यादा फार्मासिस्ट भाई लोग थे। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपका एक मेडिकल स्टोर है या आप फार्मासिस्ट के रूप में इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं था। इस एक दिवसीय वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य दवाओं से जुड़े नियमों की सही जानकारी देना, फार्मासिस्ट की कानूनी जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना और भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करना। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह वर्कशॉप आपको गलतियों से बचाने और अपने मेडिकल स्टोर को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए थी। दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले हम ड्रग इंस्पेक्टर साहब का स्पीच सुनते हैं। वह यह बताएंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर से डरने की जरूरत क्यों नहीं है, बस नियमों की सही जानकारी और पालन जरूरी है। वॉइस की क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि जो जानकारी मिलने वाली है वह हर फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की कार्यशाला का जो प्रमुख उद्देश्य है, नारकोटिक की दवाइयां ऐसा नहीं है कि मेडिकल स्टॉक वाले नहीं रख सकते हैं ना। मेडिकल स्टोर वाले क्या है, लाइसेंस होल्डर रखते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रॉपर परचेज एंड सेल है वो आप लोगों को मेंटेन करना जरूरी है ना। चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे जितनी भी क्वांटिटी में आपको एक एक दवाई का आप लोग के पास प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, नारकोटिक का विशेष करके इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। और H1 रजिस्टर, H1 की दवाई के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उस फार्मूले का कोई भी अगर आपके पास मेडिसिन है तो उसको आप लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना बिल और बिना संधारण के आपको उसको सेल नहीं करना है। बाकी जैसे समय समय पे जो आती है कानून की गाइडलाइन, जैसे कि अभी कब सिरम कब हुआ, आप लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमारे तरफ से सूचना दी जाती है ना। तो उसके लिए आप लोग को लगातार संपर्क रखे रहना है और उसको प्रॉपर विजिट करते रहना है। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक रिटेलर को ड्रग इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार किया, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं। ठीक है, उसकी गलती क्या थी, उसने जो वहां से दवाई ली थी उसका उसने बिल भी रखा था, लेकिन वो जो बिल था वो फर्जी था। अगर बिल फर्जी था तो मेडिसिन कहां से आया? आप ही लोग सोचिए, अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा दवाई है जिसका आपके पास बिल भी है, लेकिन सामने वाला जो बिल है वो बिल को मेरा नहीं है कहने मना कर दे, तो वो ये माना जाएगा कि आपने उस दवाई का फर्जी निर्माण किया है और उसको फर्जी सेल कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ना, कि आप लोग बिना बिल के प्रॉपर चैनल के थ्रू ही क्या कीजिए, ये सब दवाइयों को लीजिए। कभी कभी सुनने में आता है कि कभी कोई कुछ डायरेक्ट सप्लाई कर रहा है क्या, या फिर कोई डायरेक्ट ऐसी कंपनियों से ऑनलाइन मंगा ले रहे हैं जिसका कोई अता पता नहीं है ना। तो ये सब चीजों को आप लोग थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, सिस्टम से चलिए, जो प्रॉपर जो चैनल है उनके थ्रू अपने होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2023 के बाद से हमारा जो सिस्टम है वो पूरा अलग सॉफ्टवेयर में आ गया है, जिसको हम लोग OADLS सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ऑनलाइन ड्रग डिलीवरी लाइसेंसिंग सिस्टम, ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम। तो आप लोगों के पास अगर 2023 से पुराना जो लाइसेंस है उसको हमको नए सॉफ्टवेयर में अपडेट करना है। तो इसके लिए जो कुछ भी रिक्वायरमेंट रहता है उसको हम लोग ग्रुप के माध्यम से आप लोग को भेज देंगे, या फिर इस सॉफ्टवेयर में भी ना यूजर मैनुअल करके दिया हुआ है जिसमें आपको कैसे कैसे स्टेप करके उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों, अभी अपने ड्रग इंस्पेक्टर साहब की इस स्पीच से आपको बहुत सी जरूरी और प्रैक्टिकल बातें समझ में आई होगी। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एडीसी साहब का स्पीच, जहां वह एक बहुत ही गहन और गंभीर विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। एडीसी साहब यह स्पष्ट करेंगे कि कैसे कुछ लोग पैसों के लालच में आकर के बहुत बड़ा जोखिम उठा लेते हैं, जिसका नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे मेडिकल और फार्मासिस्ट संघ को उठाना पड़ता है। अगर आप इस स्पीच को गौर से सुनेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि नशाखोरी का अवैध व्यापार कैसे चलता है और इससे हमारे फार्मा प्रोफेशन की छवि को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचता है। गलती कहां पर होती है हमसे? हम क्या करते हैं कि जब भी एक हम सभी के बीच में एक व्यापारिक प्रतिद्वंदिता जो होती है और एक तेजी से आगे भागने की जो होड़ है, यहीं पर हमारी गलती होती है। अब यहीं पर से हम जो गलत रास्ते पकड़ते हैं फिर हम पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। आप लोगों के जितने साल से 5 साल 10 साल जितने साल से भी आप मेडिकल का व्यवसाय कर रहे हैं, आप मुझे नहीं लगता कि बिलासपुर का कोई होलसेलर, कोई एजेंसी वाला, कोई शॉपिस्ट, रायपुर, आपके जांजगीर चांपा के तो भाई हैं,
रायगढ़ आसपास के इतने सारे स्टॉकिस्ट एजेंसी वाले आपसे स्वयं संपर्क करते होंगे, आते होंगे, उनके सेल्समैन उनको बताते होंगे, अपना प्रोडक्ट का लिस्ट बताते होंगे, कंपनियों का नाम बताते होंगे, ऑर्डर लिखवाते होंगे, ये वो सारी चीजें करते हैं आप लोग से। नो डाउट कि कुछ एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट में जो थोड़ा बहुत रेट का अंतर आप लोग को देखने में मिलता है और आप लोग को लगता है कि पाली वाले एजेंसी से थोड़ा सस्ता दे रहे हैं, अविनाश अग्रवाल जी दे रहे हैं, अविनाश जी दे रहे हैं, अविनाश ग्राम से ले लो। यही होता है अमूमन अपने लोकल स्टोर में जो परचेसिंग करते हैं। तो आप लोग इनको जानते तो हैं। आज आप लोगों के लिए बाजार पूरा ऑल ओवर इंडिया खुला हुआ है। पहले तो एक स्टेट तक ही सीमित था कि हम दूसरे स्टेट से माल नहीं ले सकते, आप अपने स्टेट के अंदर ही खरीदेंगे। अभी ऑनलाइन का जमाना है, आप लोग कहीं से भी ऑनलाइन करके मेडिसिन मंगा ले रहे हैं। उस ऑनलाइन की विश्वसनीयता कितनी है, उस ऑनलाइन वाले को आप कितना जानते हैं, उसकी रिकॉर्ड कैसी है। बैंक जैसी चीजों में कई बार कई लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हो जा रहा है, तो ये सारी चीजों में कितना टाइम लगता है। फिर फार्मास्यूटिकल का मार्केट इंडिया का इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा यहाँ का व्यवसाय है फार्मास्यूटिकल में कि कंपटीशन आप लोग के लेवल पे, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ही इतना ज्यादा है कि तो आप लोग के लेवल पे आना तो स्वाभाविक है। तो एक्चुअली बिना बिल का होता कुछ नहीं है, फर्जी डुप्लीकेट तो बनेगा नहीं, कहीं पे बनेगा भी तो एक लिमिट मार्क बना खत्म हो गया, वो कंटिन्यू प्रोसेस नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं कंपनी से डिस्पैच हुए रहता है, कहीं पर बिल हुए रहता है, या तो पश्चिम बंगाल में बिलिंग हुआ होगा, बिहार में हुआ होगा, यूपी में हुआ होगा। हमको डिटेल तो वहां से आ जाती है। अभी आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, अंजलि चांपा में अभी कुछ दिन पहले एक कोडिन सिरप का एक लोग पकड़ाया, साहू करके कोई है। उसकी जब जांच ड्रग इंस्पेक्टर से करवाया तो पता चला कि उसकी बैच का जो सिरप है वो बेमेतर का एक आदमी मंगवाया था। होंगे उनके लोकल कुछ। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कोई प्रलोभन दे रहा है किसी भी प्रकार से, खासकर मेडिसिन में, जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा प्राइसिंग होता है उसका, वो अगर आपको कंपनी से ज्यादा डिस्काउंट देने का प्रलोभन दे रहा है या वो और किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे रहा है, तो निश्चित रूप से वो संदेहास्पद है। एक छोटी सी चूक आप लोगों को कब महंगी पड़ जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। तो मेरा कहना ये है कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां आप लोगों के आसपास या कहीं पर भी आपको समझ में आता है, तो या आप अपने एसोसिएशन को दे दें, डायरेक्ट ड्रग इंस्पेक्टर को दे दें, मेरे तक पहुंचा दें इंफॉर्मेशन। ये एक समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमको सिखाती है। तो दोस्तों, आज की इस एक दिवसीय वर्कशॉप से हम सभी ने बहुत कुछ सीखा। चाहे ड्रग इंस्पेक्टर साहब का गाइडेंस हो या एडीसी साहब द्वारा उठाए गए गंभीर मुद्दे हो, एक बात तो बिल्कुल साफ है, फार्मेसी प्रोफेशन सिर्फ दवा बेचने का काम नहीं होता है। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों के ऊपर। अगर हम नियमों का पालन करेंगे, शासन द्वारा बनाए गए कानूनों को समझेंगे और गलत तरीकों से दूरी बनाए रखेंगे, तो न सिर्फ हमारा मेडिकल स्टोर सुरक्षित रहेगा, बल्कि पूरे फार्मासिस्ट संघ की छवि भी मजबूत बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, क्या होता है, एक व्यक्ति की गलती पूरे प्रोफेशन को बदनाम कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा, आपको जानकारी पूर्ण लगी होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने फार्मासिस्ट साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही लीगल अवेयरनेस, फार्मा बिजनेस का गाइडेंस और रियल ग्राउंड लेवल की जानकारी आपको आगे भी ऐसी मिलती रहे, तो अपना फार्मासिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे फील्ड में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वर्कशॉप को सफल बनाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एडीसी साहब, ड्रग इंस्पेक्टर साहब, फार्मासिस्ट संघ के सभी पदाधिकारियों और सभी फार्मासिस्ट साथियों का। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।